नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी-अभी हम दोनों बाहर से घूम के आए हैं और काफ़ी रोशनी हो गई है, अंधेरे में गए थे और अभी बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है, लेकिन अभी बस सुबह ही हुई है और आवाज़ देखिए चिड़ियों की आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग की शुरुआत करेंगे, घर की सफाई करेंगे, बाहर झाड़ू लगानी है, अंदर लगानी है, गाय को भी बाहर निकालना है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं सबसे पहले बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ सुबह-सुबह उठ के। तो आज भी बाहर ही आ गई हूँ सबसे पहले झाड़ू लगाने और बस यहाँ की साफ-सफाई कर दूँगी और धीरे-धीरे जैसे-जैसे घर को हम सही करते जाएँगे, द्वारे को भी सही कर देंगे। तो वही है, अब धीरे-धीरे हम लगे तो हैं सब कुछ करने में, लेकिन हम 2 ही लोग हैं, कितना क्या करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आता है। इतने सारे काम है कि लगता है कि पता नहीं क्या काम पहले करें और कौन-सा काम बाद में। तो दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं, ब्लॉग पसंद आता है उन्हें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं तो दोस्तों गाँव का नज़ारा सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़-पौधे हैं और बीच में रोड है, अच्छा लगता है। बस ये है कि लोग यहाँ पे कम रहते हैं, वो भी सही है, लेकिन लोग जहाँ कम रहते हैं वहाँ पे शोर-शराबा कम होता है। तो दोस्तों मैं साफ-सफाई कर रही थी घर बकरी की, आँगन की और आस्था के पापा यहाँ पे उनकी गाय बैठती है तो वो गाय के इधर साफ-सफाई कर रहे हैं। कल शाम को हमने यहाँ पे साफ नहीं किया था तो आस्था के पापा साफ करने में लग गए हैं। तो हम दोनों ही मतलब काम ही कर रहे थे, ये ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं। दोस्तों अब मैं सुबह-सुबह ही अपने बिस्तर वगैरह की साफ-सफाई करने आ गई हूँ। आस्था स्कूल के लिए रेडी हो रही थी लेकिन आज उसको खाना नहीं बना के अभी दे पाई हूँ। मैंने सोचा पहले घर की पूरी साफ-सफाई कर ली जाए। सुबह-सुबह अगर कमरा साफ हो जाता है ना, पहले तो जैसे कमरे ज़्यादा थे तो उस कमरे को मैं जहाँ बिस्तर रहता था उसको एंड में आखिर में साफ करती थी सारा काम-धाम होने के बाद। लेकिन यहाँ पे यही एक कमरा है और इसी में अगर कोई आ गया तो इसी में उसे बैठना है। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि चलो पहले इस कमरे को ही साफ़ कर दिया जाए, उसके बाद होंगे और सभी काम, क्योंकि बीच में अगर कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये कमरा ऐसे ही बिस्तर वग़ैरह फैले रहेंगे। और जो दोस्तों अलमारी बनाई है वो आज के दिन हम इसको छापेंगे नहीं, लेकिन कल के दिन छाप देंगे। थोड़ा-सा हमने सूखने के लिए वक़्त दे दिया है। अगर कभी और लगेगा मन होगा कि अलमारी और ऊँची कर दें तो इसके ऊपर एक खंड ये बना है, दूसरा खंड भी बना देंगे। तो मतलब 2 हिस्से का हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक रस्सी लगा के पर्दा लगा देंगे जैसे वहाँ पे था। वहाँ की अलमारी तो हमने बहुत सुंदर बनाई थी, थोड़ा डिज़ाइन से बनाई थी। लेकिन यहाँ पे बस डिज़ाइन से नहीं बनाई है, ऐसी बनाई है कि बस सामान सारे रख जाएँगे, बस इस तरीके का बनाया है हमने। और दोस्तों आस्था ना खुद ही से आज बिल्कुल पूरी तैयार हुई है, चोटी वग़ैरह भी खुद से ही
बनाई है आज उसने। ड्रेस वगैरह सारे मतलब अपना आस्था सारा काम खुद ही अब करने लगी है। मुझे ना अब दिक्कत नहीं होती है कि उसको मैं ड्रेस पहनाऊँ, मैं सारी चीज़ें करूँ, बल्कि मेरी भी हेल्प भी कर देती है। कुछ भी जैसे कहीं बर्तन वगैरह बाहर रखने हो तो रख देगी, मुझे कुछ भी चाहिए हो तो दे देगी। तो बहुत मतलब बच्चे इतने बड़े हो जाएँ तो भी बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों बिस्तर वगैरह सजाने के बाद खटोली के नीचे से झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसके बाद कमरे के इधर पूरे में सफाई कर दे रही हूँ। झाड़ू लगानी थी और पोछा तो यहाँ पे लगाना नहीं है, तो बस अच्छे से झाड़ू लगा दो, पूरे दिन कमरा साफ बना रहता है। वगैरह सारा दोस्तों बाहर कर दूंगी, क्योंकि बाहर भी झाड़ू लगानी है, जहाँ पे खाना पीना बनता है। चूल्हा वगैरह साफ करना है, तो अब यहाँ की भी साफ-सफाई कर दूँगी। आंगन वगैरह की तो हो ही गई थी, मतलब आज पूरे घर में झाड़ू लगाते ही लगाते जाने कितना टाइम हो गया पता भी नहीं लगा है मुझे। और आस्था स्कूल भी चली गई, खाना-पीना कुछ भी नहीं बना है, नाश्ता भी नहीं बना। बस चाय और बिस्किट खा के आस्था के पापा खेतों के लिए जाने के लिए सोच रहे थे, और आस्था भी चाय और बिस्किट खा के ही स्कूल चली गई। क्या हुआ? क्यों चलेगा ना? कलेक्टर करे उधर 15 मिनट। कहाँ गए? तो क्यों नहीं गए आप उधर से? आप ये बता दो। मे मेरे चक्कर में। हाँ, मेरे तकलीफ में बड़ा बोली आप। जाओ आप। अच्छा कहाँ गए? आप ले ही नहीं गए उसकी बाइक चल चल ली। हाँ 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 कीर्ति आ गई थी, बोली मैं कल जाऊंगी तुम्हारे साथ तुम जाओ। दोस्तों अब खेतों का भी काम आ गया है, तो देखिए आस्था के पापा वहाँ पे जा रहे हैं। सुबह-सुबह का समय हो रहा है ना दवाई और लेकिन शाम को सोच जाना अभी में पड़ गए थे कि क्या काम किया जाए, आज बाज़ार भी जाना भी तो था। करने पड़े। तो वही सोच में है कि क्या काम पहले किया जाए, लेकिन फिर वो पहले हार में ही चले गए थे, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद उन्होंने सोचा कि बाज़ार जाएँगे। तो अब वो दोस्तों आ गई थी बर्तन धोने, और बर्तन देखिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और चाय-वाय के बर्तन थे और कुछ रात के बर्तन थे, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। तो ये दोनों ही चले गए हैं अपनी-अपनी जगह, स्कूल चले गई है आस्था, और मैं अब घर पे बिल्कुल अकेली हूँ। पानी-वानी भी अगर लाना होगा नल से तो मुझे ही लाना होगा, क्योंकि घर में अब कोई है नहीं। तो चलो पहले बर्तन साफ कर लेते हैं, और उसके बाद आज गोबर भी पाथने हैं, कंडे बनाने हैं। और कंडे आज नहीं बने, क्योंकि वो मैंने ही बोल दिया था कि आप चले जाओ, वहाँ का काम देख लो आप। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ मोर बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे धनिया लगी हुई है ना, पेड़-पौधे लगे हुए हैं, तो उन्हें खाने के लिए ये देखिए मोर आ गई है, और मैं ना थोड़ा पास से आपको दिखाती हूँ। और पूरे दिन यहाँ पे मोर आते हैं, लेकिन जब हम कुछ शूट कर लें, अगर वीडियो बना लें, तो ये तुरंत भागने लग जाती हैं। देखिए डर के मारे ना उस तरफ को जाने लगी। कभी-कभी तो हमने ना इन्हें नाचते हुए भी देखा है कि तुरंत पंख फैलाती हैं और नाचने लग जाती हैं। ऐसे 2 बार देख लिया जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से।
बर्तन दोस्तों सारे धुप गए थे, सबको अंदर रखे आऊँगी कमरे में। और कमरा तो क्या है, बाहर ही ये जो साड़ियों से ढका हुआ है यहीं पे रख देंगे। साड़ी अब हटानी है क्योंकि जैसे-जैसे सर्दी का मौसम जा रहा है, गर्मी आ रही है, तो फिर इसका काम नहीं है। हटा देंगे इसे, तो अच्छा लगने लगेगा। ये ऐसे लगा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता है घर। तो दोस्तों आज मुझे ही कंडे बनाने थे, आस्था के पापा क्योंकि चले गए थे। और देखिए गाय भी बैठी है धूप में, और अच्छी धूप सुबह निकल गई है, हवा भी बहुत तेज़ी-तेज़ी चल रही है। तो बस दोस्तों हम अब यहाँ पे महीने ही दिन और कंडे बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि खेत में फसल कट जाने के बाद जो जानवर हैं वो फ्री हो जाएंगे, मतलब आज़ाद हो जाएंगे। गाय जो हमारे यहाँ बंधी है ना, तो ये बंधेगी नहीं, और ये फिर खुद ही घूम घूम घुमा फिरा करेगी, और फिर इसे मतलब ऐसे बंधे नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी फसल लग रखी है, फसल कट जाने के बाद खेत खाली हो जाएंगे, तो उसके बाद ये लोग घूम सकते हैं। तो जब ये रहेंगे नहीं तो कंडे यहाँ पे कटेंगे नहीं। लेकिन हमारी ये गाय जब तक अभी अ, वो नहीं ज्ञावन है, जब तक इसका बेबी नहीं हो जाता तब तक ही हम इसे बांध के ही रखेंगे, खोलेंगे नहीं, आज़ाद नहीं करेंगे। और बेबी हो जाने के बाद क्या होगा कि ये फिर आज़ाद तो रहेगी, लेकिन वो शाम को रोज़ डेली खुद ही आ जाया करेगी इधर। अच्छा दोस्तों, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, यहाँ पे ऐसा मैंने देखा है पहले भी, जो अम्मा की गायें थी तो ऐसा ही होता था, वो लोग ऐसा ही करती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ ऐसे। और कंडा देखिए दोस्तों कैसे बन रहे हैं, उतने तो परफेक्ट नहीं बन पा रहे, लेकिन ठीक है, बस एक आकार ही तो देना है, बाद में तो इन्हें जलना ही है। तो कंडे वगैरह पच जाने के बाद दोस्तों देखिए हाथ मैंने धो लिए हैं, अब सीधे नहाऊंगी। और नहाने के बाद अभी खाना पीना नहीं बना है, तो खाना पीना बनाऊंगी। और पानी भी घर में नहीं है, तो देखिए सबसे पहले नल से जाके पानी ले आई हूँ अपने नहाने के लिए ही। पानी और रखा तो था, लेकिन वो ठंडा हो गया था, रात में ठंडे हो जाते हैं पानी। और ये जो ताज़ा पानी भर के लाई हूँ तो ये गर्म है। दोस्तों यहाँ पे आ गई थी, नहाना धोना हो गया है, और आज मैं बना रही हूँ आलू की सादी भुजिया बना रही हूँ। और मुझे क्योंकि भुजिया खाने का मन था, और मठा बघार दूंगी, चटनी बना लूँगी, भरता यानी कि। तो मैंने आज ये सब चीज़ें रखी जो मतलब जिसमें मसाला ना हो। मसाला इन सभी चीज़ों में बहुत कम रहता है, लेकिन खाने में भी जो मसाले जिनमें ना हो वही चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। तो सभी तैयारियां कर ली थी, भुजिया चढ़ रखी है, आटा वगैरह गूँथ लूँगी। और आस्था के टिफ़िन में भी अगर टाइम बचेगा तो भिजवा दूँगी, अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर नहीं भिजवा पाऊँगी। और दोस्तों बाहर की तरफ ना बहुत हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, अभी थोड़ी शांत है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये पर्दे लग रखे हैं, इसके कारण हवा इधर आ नहीं पा रही है। तो दोस्तों बनाने लगी हूँ, मठा बघार रही हूँ। मठा बघारने के लिए सबसे पहले मिर्ची डाल दिया है, और इन्हें हल्दी भी पसंद है मठा में, और नमक डाल दे रही हूँ। यहाँ पे छौके के लिए जीरा, धनिया और मिर्ची ले लिए मैंने। थोड़ा सा हल्दी देखिए डाल दिया है तेल में, उन्हें क्योंकि पसंद है तो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद
आग ज़रूर लगनी चाहिए, आग लगेगी जभी छौंका पूरा माना जाता है। नहीं तो छौंका कहते हैं कि मतलब उतना स्वाद नहीं आता, धुआँ भरना होता है इस बर्तन में। देखिए धुआँ इसमें भरा रहने देंगे, जिससे स्वाद और ज़्यादा मठे में आ जाएगा। तो दोस्तों आस्था के पापा भी आ चुके हैं, खाना उनका पहले लगा दूँगी। बाद बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एन्जॉय किया होगा। आज का ब्लॉग जो था वो पूरा रूटीन था और इतने दिनों बाद मैं रूटीन ब्लॉग आज बनाई हूँ। तो आशा करती हूँ पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक